समीकरण मान लीजिए आपके पास है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा जो को सी का हल हमको ज्ञात करना है। अगर ऐसे समीकरण हैं तो उनके व्यापक मान क्या होते हैं, व्यापक हल क्या होते हैं, तो हम कैसे करते हैं। a cos थीटा प्लस में b साइन थीटा जो को सी है। अब देखिए इस वाले समीकरण में हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया कैसे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन था, उसमें देखिए कॉस थीटा के का जो गुणांक था वो, और साइन थीटा का जो गुणांक था वो, ठीक है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसके बाद स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, इस प्रकार, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर इससे हम भाग करते हैं तो क्या आएगा, a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस में b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम कहें क्या a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई, और क्या कहते हैं b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन फाई, और सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस में साइन फाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। तो कॉस, अब यहाँ पे ये फार्मूला किसका बना, कॉस थीटा माइनस फाई का इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से देखिए फाई थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस में फाई, ठीक है ना, प्लस में फाई भी हो जाएगा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस ए है, ठीक है ना। अब में थीटा का व्यापक मान दोनों पक्षों, देखिए थीटा का व्यापक मान निकालना है। ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ठीक है। और इसमें क्या थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए साइन, और ये जो आपका साइन थीटा और ये कॉस थीटा का जो गुणांक है एक एक है, इसमें भी एक का गुणा है, इसमें भी एक का गुणा है, कुछ नहीं है तो एक का गुणा मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब अंडर रूट दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया गया है ऐड करके, और उससे हम भाग कर रहे हैं। तो 1 अपान अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस में 1 अपान अंडर रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर भाग करेंगे तो केवल कॉस ए आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बनाएगा, साइन पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस में इसको हम कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए, और ये कॉस थीटा। देखिए ये जब भी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी तो कुछ ना कुछ फार्मूला इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस टाइप का फार्मूला ये बन जाएगा, और बनने के बाद क्या हो गया, ये साइन कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू का से हुआ। तो यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ए, और जब पाई माइनस पाई बाई 4 उधर गया तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ए प्लस में पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखते हैं, जब दो समीकरण को एक साथ संतुष्ट करने वाले कोणों का व्यापक मान निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक समीकरण आपका है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, और दूसरा समीकरण है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 के थीटा के व्यापक हल जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हों, ठीक है ना। जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करें, थीटा का वह एक मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जो माइनस अंडर रूट 3 है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉट 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कॉट था इसलिए कॉट के फॉर्म में इसको लाना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस कॉट 30 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ता है, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉट 180 माइनस 30 डिग्री इसको लिख सकते हैं, या हम कॉट 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या आएगा, माइनस में कॉट 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इससे आया क्या, कॉट 150 डिग्री, और इससे आया आपका कॉट 330 डिग्री, ठीक है ना। अब थीटा के ये दोनों मान हो गए 150 डिग्री और 330 डिग्री, बट इन दोनों मानों में वह कौन सा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पे इसकी भी वैल्यू निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो इज इक्वल टू माइनस कॉसेक जो 2 है कॉसेक 30 डिग्री, 2 का जो माइनस 2 होता है, 2 केवल 2 की अगर हम बात करें तो 2 कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो ये कितना आएगा, माइनस में कॉसेक 30 डिग्री। अच्छा, कॉसेक 30 डिग्री ये माइनस से प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक 360 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक तो आएगा 210 डिग्री, दूसरा आएगा आपका 330 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 210 तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है,
लेकिन 330 डिग्री मैच कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का न्यूनतम मान जो 0 डिग्री और 360 डिग्री के मध्य है, तो थीटा बराबर 330 डिग्री होगा। इसको रेडियन में चेंज करना हो तो 11 पाई बाई 12 हो जाएगा। व्यापक मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 12 हो जाएगा।